तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे छात्रों बहनों, आप सभी को आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नोटपैड और वर्डपैड में अंतर। नोटपैड और वर्डपैड में आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से वीडियो पर बने रहिए और नोटपैड और वर्डपैड के डिफरेंस के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। आइए देखिए ये नोटपैड आपको खोला हूं मैं। ये नोटपैड है और ये वर्डपैड है। इसको समझाने के लिए मैंने आपको नोटपैड और वर्डपैड दोनों को खोल के ही डायरेक्ट आपको बताना चाहा है। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ नोटपैड में इट हैज 5 मेनू। नोटपैड में देखिए फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, 5 मेनू है ना। नोटपैड में 5 मेनू और वर्डपैड में इट हैज नो मेनू। इसमें कोई मेनू नहीं होता है। क्या होता है वो भी आपको बता रहे हैं। इट हैज रिबन। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इट हैज रिबन मतलब वर्डपैड में रिबन होता है। इट हैज रिबन। नोटपैड में इट हैज नो रिबन। इसमें रिबन नहीं होता है। रिबन क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी को रिबन कहते हैं। ये ठीक है। आगे देखिए, टेक्स्ट कलर कैन नॉट बी चेंज्ड। नोटपैड में टेक्स्ट के कलर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वर्डपैड में टेक्स्ट कलर कैन बी चेंज। टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहां से सिलेक्ट किए और यहां से टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो यहां पॉसिबल है, पर नोटपैड में ये पॉसिबल नहीं। नोटपैड आपका लोअर वर्जन है और वर्डपैड क्या है? हायर वर्जन है। नोटपैड में टेक्स्ट साइज कैन नॉट बी कस्टमाइज। टेक्स्ट की साइज को कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। वर्डपैड में टेक्स्ट साइज कैन बी कस्टमाइज। इसमें टेक्स्ट की साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं। क्या होता है टेक्स्ट की साइज को कस्टमाइज करना? देखिए ध्यान से, यहां हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट में गए, फॉन्ट में गए और टेक्स्ट की अभी साइज 22 है, हमने जैसे कर दिया 20 और ओके किया। तो ध्यान से देखिए, सारे की साइज एक साथ चेंज हो गई। आप ध्यान नहीं दिया, फिर से देखिएगा, पूरे टेक्स्ट की साइज एक साथ चेंज हो गई। जैसे हमने 12 किया तो सारे टेक्स्ट की साइज चेंज हो गई। भाई साहब, अगर मैं सेलेक्ट करके जा रहा हूं और तब भी मैं चेंज कर रहा हूं तो इतने नहीं, सारे का एक साथ 16 साइज हो गया। और यहां देखिए, जैसे हमने सिर्फ ये टेक्स्ट साइज कैन बी कस्टमाइज को हमने सेलेक्ट किया, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर्टिकुलर साइज हमने यहाँ 28 किया, पर्टिकुलर हमने यहाँ बोल्ड किया। तो ध्यान से देखिए, केवल इस मैसेज का 5 नंबर वाले मैसेज की टेक्स्ट की साइज भी बढ़ी, बोल्ड भी हुआ। अगर हम चाहते इसे अंडरलाइन करना तो अंडरलाइन भी हुआ। ये सुविधा वर्डपैड में है लेकिन नोटपैड में नहीं है। नोटपैड में जैसे हम फॉन्ट में गए और ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ इटैलिक किया, बोल्ड इटैलिक किया, बोल्ड हुआ, इटैलिक हुआ, दोनों काम एक साथ हुआ। ठीक है, ब्लैक किया, ब्लैक इटैलिक किया, तो ये सब में एक साथ आएगा, किसी पर्टिकुलर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में कभी नहीं आएगा। ये नोटपैड का गुण है कि टेक्स्ट को हम पर्टिकुलर चेंज नहीं कर सकते। यहाँ टेक्स्ट की साइज को हम क्या कर सकते हैं? पर्टिकुलर चेंज कर सकते हैं। दोनों में यही अंतर है। यहाँ टेक्स्ट की साइज को हम नहीं चेंज कर सकते हैं और उसमें टेक्स्ट की साइज को चेंज कर सकते हैं। अब आगे देखिए, सबसे पहले इसके फॉन्ट को हम बढ़ा लेते हैं क्योंकि आपको ऐसे दिखेगा नहीं, इसलिए हमें दिखाना पड़ेगा और उसके लिए हमें बोल्ड और डार्क करके बड़ा कर दिया मैंने। आगे देखिए, यहाँ पे स्टेटस बार स्टेटस बार अवेलेबल, हमने इसे सेलेक्ट करके थोड़ा बोल्ड कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिख सके। स्टेटस बार अवेलेबल, और यहाँ स्टेटस बार, नो स्टेटस बार। यहाँ स्टेटस बार है ही नहीं, यहाँ स्टेटस बार है ये नीचे वाला, जो ये देख रहे हैं ना, ये साइज घटा दिया पेज की, यहाँ पे हमने क्या किया, इंक्रीज कर लिया, ये स्टेटस बार है। ठीक है, ये स्टेटस बार इसमें दिखता है और यहाँ पे नहीं है, ये स्टेटस बार। फिर कह रहा रूलर नॉट अवेलेबल। नोटपैड में रूलर नहीं है लेकिन वर्डपैड में देखिए रूलर है। व्यू में जाइएगा, व्यू में जाने के बाद देखिए ये रूलर, ये स्केल की बात हो रही है, ऊपर जो 1 2 3 4 लिखा हुआ स्केल, ये देखिए रूलर हट गया, रूलर आ गया, रूलर हट गया, रूलर आ गया, टिक हुआ, रूलर आया, टिक हटाया, रूलर हट गया। ये रूलर वर्डपैड में अवेलेबल है लेकिन यह रूलर नोटपैड में अवेलेबल नहीं है। इसका फायदा, ये प्रिंट निकालते समय हमें, अपने फाइल को बनाते समय हमें यह जानकारी जाती है कि हमें कितने दायरे के अंदर अपनी फाइल को बनाना है। अब आगे देखिए,
जूम नॉट अवेलेबल, नोटपैड में जूम अवेलेबल नहीं है, जब वर्डपैड में जूम इन जूम आउट अवेलेबल है। कहाँ है, ये देखिए जूम इन किया, बड़ा हो गया, साइज बड़ी हो रही है ना, साइज नहीं हो रही है, मैटर पेज को जूम करके देखने की, जूम आउट किए तो ये धीरे धीरे कम होने लगा। ये सुविधा है। क्विक एक्सेस टूल बार अवेलेबल है, यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर अवेलेबल है। नोटपैड में क्विक एक्सेस टूल बार अवेलेबल नहीं है और वर्डपैड में अवेलेबल है। इसकी अधिक जानकारी के लिए, आपको देखने के लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क कोने में बटा है, यहाँ जाइए F1 बटन दबा के, अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपको ये जो दिख रहा है, मैं इसे ही आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए ये, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या पता चल रहा है, देख रहे हैं आप, ये देखिए ये 1 नंबर वर्डपैड बटन है, ये वर्डपैड बटन है और ये 2 नंबर यहाँ ये क्विक एक्सेस टूल बार है जो यहाँ पर है। ये क्विक एक्सेस टूल बार, डायरेक्ट सेव करना, अंडू करना, रीडू करना और यहाँ से इन कस्टमाइज करना क्विक एक्सेस टूल बार को, वो अवेलेबल है, परंतु नोटपैड में ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए, फोटो कैन नॉट बी इंसर्टेड, इसमें फोटो इंसर्ट नहीं करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फोटो कैन बी इंसर्टेड, फोटो ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, देखिए नीचे खाली जगह पे आए, यहाँ पे आए, इंसर्ट में आए, पिक्चर पे आया मैं, पिक्चर पे आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी पिक्चर हमने सेलेक्ट कर लिया, ओपन किया, देखिए वह पिक्चर आपके इस स्क्रीन पर वर्डपैड के फाइल के बीच में आ गया। तो ये अवेलेबल है, लेकिन नोटपैड में यह अवेलेबल नहीं है। फॉर्मेटिंग कैन बी गिवन फॉर अ सिलेक्टेड टेक्स्ट, किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। किसमें, वर्डपैड में। फॉर्मेटिंग कैन बी गिव फॉर अ सिलेक्टेड टेक्स्ट, यही जैसे जैसे इस मैटर को हमने सेलेक्ट किया, केवल इस मैटर को हमने क्या किया, बीच से काट दिया, अंडरलाइन कर दिया, इस मैटर को अंडरलाइन किया, केवल इसी मैटर की साइज हमने बड़ी कर ली, केवल इसी मैटर को, सिर्फ इसी मैटर का कलर हमने चेंज कर दिया, यह सब संभव है वर्डपैड में, लेकिन नोटपैड में फॉर्मेटिंग कैन नॉट बी गिव फॉर सिलेक्टेड टेक्स्ट। आप सेलेक्ट करेंगे जरूर, लेकिन होगा पूरी फाइल में। लाइन स्पेसिंग कैन नॉट बी गिवन, हम नोटपैड में लाइन स्पेसिंग नहीं दे सकते, वर्डपैड में लाइन के बीच स्पेसिंग दे सकते हैं। देखिए पहले तो ये जो सिलेक्शन किया था उसको मैं कम कर रहा हूं, वापस फिर से जितना होना चाहिए आपको दिखाने के लिए इसको मैंने किया था। अब लाइन स्पेसिंग देखिए, देखिए ये मैटर सेलेक्ट किए, यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है, यहाँ गए, वहां 1 है, 2 कर दिया, तो इनके बीच 2 लाइन का गैप हो गया। ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, डेढ़ लाइन, 1.15, मतलब ये ऑप्शन है। पॉइंट को हटा, 10 पॉइंट पैराग्राफ के बाद जोड़ना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है, जो कि नोटपैड में नहीं है। यह भी बहुत अच्छा ऑप्शन वर्डपैड में है। तो इस तरीके से अभी तो मैंने आपको कम ही बताया, और भी बहुत सारे ऑप्शन है जिसको मैं कितना बताऊं आपको, मिनिमम आपको मैंने 12 बताया है। कुछ ऐसे भी ऑप्शन है जो इसमें नहीं है। देखिए यहाँ पे हम कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन में आके करेंगे, यहाँ यहीं पे है, ये कट है, कैची बना हुआ है, कॉपी और पेस्ट तीनों यहीं पे डायरेक्ट है। यहाँ देखिए हम कभी कभी, देखिए एक तरह की और बता दें आपको क्या होना चाहिए, क्या इसमें होता है और क्या उसमें नहीं होता है, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है, और वह चीज क्या है, देखिए वर्डपैड में सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट इज अवेलेबल, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों अवेलेबल है। अब ये सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, आप ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बाद आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है सब स्क्रिप्ट, एक्स के नीचे 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब जैसे हम लोग केमिस्ट्री का फार्मूला लिखते हैं H2SO4, ये लिखा है, तो इसमें ये जो 2 है ये नीचे होता है, H के नीचे, और 4 भी क्या होता है, H के नीचे। तो दोनों को कंट्रोल के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या पहले 2 को हमने सिलेक्ट किया और ये देख रहे हैं सब स्क्रिप्ट, यहाँ क्लिक किया, 2 देखिए नीचे आ गया, 4 को सिलेक्ट किया, सब स्क्रिप्ट किया, 4 नीचे आया। तो ये सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन है जो इसमें अवेलेबल है। और जैसे हमें 2 टू द पावर 5 लिखना, तो हम 2 5 लिखेंगे और 5 को सिलेक्ट करके केवल 5 को सिलेक्ट करेंगे, केवल 5 को आप सिलेक्ट करेंगे। 5 को सिलेक्ट करने के बाद
यहाँ आ जाएंगे सुपर स्क्रिप्ट, और ये देखिए 2 टू द पावर 5। तो इस तरह के साइंस के टर्म को, मैथ के टर्म को थोड़ा बहुत हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन यह सुविधा सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट इज नॉट अवेलेबल इन नोटपैड, या नोटपैड में अवेलेबल नहीं है। अभी तो और हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे वर्डपैड में टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, हम यहाँ से टेक्स्ट को हाइलाइटर के द्वारा हाईलाइट कर सकते हैं, पर नोटपैड में यह सुविधा नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो नोटपैड में नहीं है, क्योंकि नोटपैड लोअर वर्जन है, और वर्डपैड में है क्योंकि यह हायर वर्जन है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको नोटपैड और वर्डपैड का भरसक प्रयास किया कि अंतर समझा दूं। आपने समझा होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अन्यथा आपकी इच्छा है। परंतु यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो डिपेंड करता है आप पे। थैंक यू सो मच।